बबीता जी 500 होर्डिंग लगवा दी हैं और आपकी जो सिविल लाइन वाली प्रॉपर्टी थी वो भी क्लीन हो गई है और होली की तैयारी भी कल से शुरू हो जाएंगी। मैं तो कह रहा हूँ बबीता जी, आप अपनी मैनिफेस्टो के अकॉर्डिंग स्पीच रेडी कर लीजिए। इस बार इलेक्शन कैंपेन होली से ही शुरुआत करते हैं। बिल्कुल सही बात है जिंदल साहब, मेरी विनिंग स्पीच बिल्कुल रेडी है, आप उसकी बिल्कुल भी चिंता मत करो। आप सिर्फ और सिर्फ होली की तैयारियों पे ध्यान दो। बिल्कुल सही बात है जिंदल जी, जीत तो दीदी की होगी, पूरी जनता का समर्थन हमारे साथ जो है। आप सिर्फ कैंपेनिंग संभालो और आप सिर्फ नोट गिनो, वोट गिनने के लिए मैं और दीदी बैठे तो हैं। नोटों का क्या चक्कर है बबीता जी? फंडिंग में कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं नहीं पारस जी, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे जिंदल साहब है ना, पिछले 3 सालों से हमारी पार्टी के नंबर 1 कैंडिडेट है और ये डूबती हुई कंपनी के शेयर यूं रॉकेट कर देते हैं। और ये हमारा सैनी तो मस्करा है, जब देखो सबसे मजाक करता रहता है। कुछ ज्यादा ही मस्करे नहीं आप कहीं नौकर। अरे सैनी जा जा जल्दी पानी लेके आ। जल्दी लेके आ पानी। अरे जिंदल साहब आराम से खाना खाइए, खाना कहीं भगा नहीं जा रहा। और आप बोले तो थोड़ा आपके परिवार के लिए भी पैक करा देता हूँ। सैनी बातें मत बना, जा भाई गुलाल लेके आ। जी दीदी। बबीता जी इसको बात करने का तरीका सिखाइए, वो तो हम आपस के हैं तो थोड़ा समझ जाते हैं। अगर कोई बाहर का होता तो कोई मुसीबत में ना पड़ जाए आपका ये चेला। हैप्पी होली। हैप्पी होली। हैप्पी होली भारत जी। हैप्पी होली सैनी। साहब हैप्पी होली जिंदल जी। बबीता जी माफ करना, मैं इन 2 कौड़ी के नौकरों से रंग लगवाना तो दूर, हाथ लगवाना भी बंद नहीं करता। हालांकि नीच नौकर। जिंदल साहब ये कोई नौकर नहीं है, ये मेरा मुंह बोला भाई है। पिछले 15 सालों से मेरे परिवार के साथ जुड़ा है और आपने इसको नीच बोलने में 1 मिनट नहीं लगाया। जिंदल साहब हमारी पार्टी देश को प्रेम का संदेश देती है, इसलिए आपको इससे रंग तो लगवाना ही पड़ेगा। जी साहब हैप्पी होली, होली की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। ठीक है बबीता जी, चलता हूँ। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है पारस जी, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अरे जिंदल साहब वो खाना पैक हो गया, वो तो ले जाइए। होली की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या हुआ भैया, कुछ हुआ है क्या? इस बबीता ने अपने नौकर से मेरे को रंग लगवाया है। क्या? और आपने लगवा भी लिया? इस गधी के लिए क्या क्या करना पड़ेगा कुछ नहीं पता। कोई नहीं भैया। भैया जी आ गए, आप चलिए मैं आता हूँ गाड़ी पार्क करके। हैप्पी होली अंकल। तुम्हारे समझ में आ रही? फिर यहाँ से कोई नहीं खेलने, निकल यहाँ से। राघव समझा रही तेरे को? तू जानता है मेरा बाप कौन है? कौन है तेरा बाप? नेता है नेता, 2 मिनट में पुलिस के अंदर पकड़ा देगा। नेता है तू तो बिल्कुल मेरे जैसा है रे। जा अपने बाप को जाके बोल, जिंदल साहब नाम है मेरा, जिंदल साहब के घर पुलिस पहुंचवा। जा नेता।
अच्छा, तो ये इस नीच का लड़का है। पहले इसके बाप ने रंग लगाया, उसके बाद बेटे ने गुब्बारा मारा और कहता है मेरा बाप नेता है। इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। जिंदल साहब, आपको पता चला? बबीता जी, ये सब क्या हो रहा है? क्या हो गया शुक्ला, क्यों सुबह सुबह पागल हो रहा है? अरे आपको पता चलेगा तो आप भी अपने बाल नोच लेंगे। बबीता ने सीएम कैंडिडेट से आपका नाम हटवा दिया क्या है। बक रहा है शुक्ले, तूने सुबह सुबह भांग खा ली है क्या? बबीता ऐसा कर ही नहीं सकती। अगर उसने ऐसा किया तो उसकी जिंदगी ना मेरे हाथों में। आप फोन में मैसेज देखो जो पार्टी के ग्रुप में आया है। ठीक है, मैं देखता हूँ। बबीता, क्या हो भैया जी, परेशान लग रहे हो? बबीता ने इलेक्शन की टिकट पारस को दे दी है। ये साली अपने सारे एहसान भूल गई जब इसकी कंपनी को डूबते हुए बचाया था, और इसके टाइम पे इलेक्शन खर्चे भी सारे मैंने किए थे, और अब सीट मिल गई है, इसको पर लग गए हैं। और कल सैनी और उसके लड़के से बेइज्जती करवाई, उसके बाद इलेक्शन की टिकट भी किसी और को दे दी। बहुत हो गया राघव, बहुत हो गया। हमें बबीता को उसकी औकात दिखानी पड़ेगी। आप बस हुक्म करो भैया जी, बाकी उसका काम तो मैं बैठा दूंगा। और आप जाइए, तैयार हो जाइए, हमें होली कैंपेन में भी जाना है। और उसके बाद आपको छोड़कर मुझे रंग और फूल लेने भी जाना है। क्या क्या करवाएगी ये गद्दी? इतनी जिल्लत के बाद भी दुश्मन के घर होली खेलनी पड़ेगी। इस बार होली हम अपने अंदाज में खेलेंगे। मतलब कौन सा अंदाज? इस बार होली रंगों की नहीं, खूनों की होगी। क्या वीडियो है? नेता लोग इतना मजे करते हैं, तो पता नहीं। और भाई, होली का क्या प्रोग्राम है? होली तो असली यहाँ हो रही है। पॉलिटिशियन की पिचकारी उधम मचा रही है। मतलब लॉकर रूम चेक कर, होली स्पेशल आई है, वो देखकर तेरी पिचकारी भी पानी छोड़ देगी। वाह वाह, ये तो होली स्पेशल नहीं, इलेक्शन स्पेशल हो गया। एक नेता दूसरे नेता का वोट में भर रहा है। इस पार्टी को तो हम भी वोट देंगे अब की बार। लॉकर सरकार। अबे भाई, तुमने बॉयज लॉकर रूम देखा क्या? क्यों, तेरी पिचकारी ने पानी छोड़ दिया? अबे तू मेरी पिचकारी का छोड़, गुब्बारे देखे चैंपियन से भी ज्यादा मजबूत थे। ओह, क्या नोटिस किया तूने बाबे? सारे गुब्बारे चक्कर में अपने गुब्बारे लाया। नहीं भाई, भूल गया, अपनी पिचकारी के साथ खेलने में व्यस्त था। करके चल लेकर आते हैं अब की बार लॉकर सरकार। अब की बार लॉकर सरकार। अब की बार लॉकर सरकार। सरकार लॉकर 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 लॉकर। जिंदल, हरामजादे, ये तूने अच्छा नहीं किया। सिर्फ एक टिकट ना मिलने के कारण तू इतना नीचे गिर गया। मैंने ये सोचा नहीं था। इसको फोन करते हो और ये वीडियो डिलीट करानी पड़ेगी। एक तो इतनी नीच हरकत की है और ऊपर से फोन उठा रहा। इसको इसके घर जाके बताना ही पड़ेगा।
मेरे वाले प्रॉपर्टी के कागज ये चेक करवाओ, जाके इस पे सील करवाओ। जिंदल, अरे 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 जी आइए, हमने तो शेरनी की पूंछ को बुलाया था और यहाँ तो शेरनी स्वयं आ गई। बड़े सौभाग्य हमारे आपके दर्शन में। बैठिए 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 बबीता जी बैठिए। जिंदल, ये सब क्या है? सिर्फ एक टिकट ना मिलने के कारण तू इतना नीचे गिर गया? मैंने सोचा नहीं था। अरे धैर्य रखिए बबीता जी, धैर्य रखिए, आराम से बैठ के बात करते हैं। आप तक चिल्ला रही हैं, अगर आपके गले में कुछ हो गया तो जनता के बीच में भड़का हुआ भाषण कौन दे? राघव, मैडम के लिए शरबत का इंतजाम करो। जिंदल, मैं तेरी यहाँ फालतू बकवास सुनने के लिए नहीं आई हूँ, और मुझे नहीं पीना है तेरा ये शरबत वरबत। क्या है ये सब? बबीता जी, जरूरी थोड़ी है अगर शेर शिकार करे तो वो भूखा ही, और जिंदल के घर कोई आए और बिना खातिरदारी करवाई जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। बबीता जी, शरबत तो आपको पीना पड़ेगा। खातिरदारी तो तेरी मैं करवाऊंगी। भूल गया क्या अपनी औकात? औकात? बबीता जी, औकात की बात तो अपनाए करे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और ऐसा क्या कर दिया उस सैनी ने आपके लिए जो मैं नहीं कर पाया? जिस ऊंचाई पे चढ़कर आज आप इतना बोल रही हैं, चिल्ला रही हैं ना, उस ऊंचाई की सीढ़ी आपकी मैं बनाना। आप ये एहसान भूलो मत। बात रही बच्चे की, बच्चे को तो मैं कुछ नहीं होने दूंगा। मेरी दुश्मनी बच्चे से नहीं, उसके बाप से। राघव, इंतजाम करवाओ। आज तो काफी समय से जो इंतजार था, 3 साल का सपना आज पूरा होगा। इस होली बबीता जी, ओह सॉरी, मेरी जाने मन। और ये बाल कहाँ से आ गए? चलो मैं हटा देता हूँ, इतना तो आपके लिए कर ही सकता हूँ। ये बाल हटाने की दिक्कत है। सोना मुखड़ा, दिल छू लिया बबीता जी आपने तो। सॉरी जान, हाय मैं मर जा। आज ये कार्यक्रम बहुत देर तक, आज स्पीच देने का आपको मौका नहीं, जिंदल का मौका। अरे वाह भैया जी, आप तो बड़े तेज हो। मतलब मुझे गए हुए 10 मिनट भी नहीं हुए और आपने वीडियो भी बना ली, सोशल मीडिया में भी डाल दी। मुझे तो लगा था आपका एक कार्यक्रम आधे घंटे तक चलेगा। अरे क्या बोल रहा है, जा मूड की माँ बहन मत कर, चल। माँ बहन? यहाँ जो आपने पूरी महाभारत रची है उसका क्या? अल्लाह, ये मेरी सपने की फिल्म हकीकत में किसने बना ली? अब तो मैं ये फिल्म जरूर बनाना पसंद करूँगा राघव, और इस फिल्म का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दोनों तुम्हारे भैया जी। या तू क्या खड़ा है, गेट लॉक करके जाइयो, मान लिया देखना। ठीक है। सॉरी बबीता जी, वो क्या है ना, हम डिस्टर्ब नहीं होंगे। अब हमको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, हम जितनी देर तक है उतनी देर तक होली खेल सकते हैं। आपको निराश नहीं करेगा बबीता जी। आई लव यू बबीता जी। ये सब क्या कर रहा है? और कितना गिरेगा? पहले तूने मुझे बदनाम करने के लिए मेरी झूठी वीडियो बनवाई,
और अब उस वीडियो को हकीकत में बदल के तू मेरा रेप करना चाहता है। सॉरी बबीता जी, रेप ये सब बोलते हुए आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? ये कोई रेप नहीं, ये तो जिंदल का आपके प्रति प्रेम है। और हम इतने सालों से साथ हैं, अगर कुछ कर भी लिया तो कौन सा किसी को पता चल जाएगा। और बात रही वीडियो की, वीडियो तो आपके किसी और चाहने वाले ने बनाई, उसमें AI टूल का इस्तेमाल करके हम दोनों की शक्ल इस्तेमाल करके, जिससे कि हम दोनों बदनाम हो जाए। ये वीडियो तूने नहीं बनाई? नहीं भाई, जिंदल ही एक गिरे हुए का ये पूछ कहाँ से आ गई? भैया जी आपकी वीडियो बना रहा था, पता नहीं घर में कैसे आ गया। वीडियो बना रहा था? क्यों वे शानो वीडियो बनाए? ये जंगल सा। बबीता जी, पारस जी, राम राम। राम राम जिंदल साहब। आपको सीट का उम्मीदवार बनने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिंदल साहब, ये शुभकामनाएं देने का समय नहीं है। क्यों, क्या हो गया? आपको तो बल्कि खुश होना चाहिए, आप आने वाले CM जो बनने वाले हैं। जिंदल साहब, बबीता जी सुबह से गायब हैं। उनका कोई अता पता नहीं, वो कहाँ है कहाँ नहीं है। हमें जल्द से जल्द उन्हें ढूंढना होगा। उनके बिना कोई हमें वोट भी नहीं देगा और हमारी जीत बहुत मुश्किल हो जाएगी। ओ हो, ये तो बड़ी दिक्कत का विषय बन गया। और जरूरी थोड़ी है, क्या पता बबीता जी अपने किसी चाहने वाले के साथ होली खेलने गई है। चलिए, आप चिंता मत करिए, हम ढूंढवाते हैं बबीता जी, हम उनको जल्दी से जल्दी ढूंढवाते। बिल्कुल जिंदल साहब, हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। ठीक है पारस, राम राम। राम राम जिंदल साहब। राघव, जी भैया। इन दोनों को गोदाम में डलवाओ और पूछ पर ख्याल रखना, बहुत ज़्यादा फड़कती है। जी। और हमारी CM साहिबा की खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जरूर भैया जी। क्यों बबीता जी, कैसा लगा? हेलो, हाँ मम्मा, हाँ मैं चाय बना रही थी। अच्छा, मामा जी आ रहे हैं? ठीक है, मैं फिर बॉबी को भेज के मार्केट से उनके नाश्ते का कुछ सामान मंगा लेती हूँ। ठीक है, हाँ समोसे और गुजिया मंगा लेती हूँ, देख लेती हूँ बाकी और कुछ भी जो ठीक लगेगा। बॉबी, बॉबी, अरे क्या है यार? जल्दी करा। ठीक है मम्मा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। मैं गेम खेल रहा हूँ, मैं नहीं आ रहा अभी। मैं मम्मा को फोन करूँ? अरे यार क्या है, कोई गेम भी नहीं खेलने देता यार इस घर में। क्या हुआ, बोलो क्या पहले है? मेरी बात सुन, फोन रख और मार्केट जा जल्दी से। पहले मैं नहीं जा रहा, तू खुद जाके ले, बॉबी, मुझे गेम खेलने दे। मैं नहीं बॉबी, जा जल्दी रहा, बॉबी, तू चली जा। फोन छोड़। क्या है? मार्केट जा, मार्केट से समोसे और गुजिया का सामान लेके आ। मैं नहीं जा रहा, तू खुद चली जा, मुझे गेम खेलने दे मामा जी please। आ रहे हैं। क्या? फिर से बोल। क्या? हाँ, तेरी फेवरेट मामा जी आ रहे हैं आज? हाँ अभी। क्या क्या लाना, जल्दी बता, मैं अभी लेके आता हूँ। समोसे, ठीक है, गुजिया और कुछ गुजिया का सामान भी लिए। एक काम कर, तू मुझे व्हाट्सएप कर दे सारी चीजें, मैं अभी लेके आता हूँ जस्ट तुरंत। ठीक है, अभी दोस्तों के साथ बैठ जाना। बिल्कुल ठीक है। ठीक है।
को अच्छा तक पहुंचाने के लिए इन आम आदमियों को पिसना ही पड़ता है। अब तुझ जैसे 2 कौड़ी के ड्राइवर बबीता वर्मा को पॉलिटिक्स सिखाएंगे? ड्राइवर, अब खा लो खाना, देखता हूँ तुम्हें कौन खाना देता है। रहो भूखे। सुन बे, जिंदल के पालतू कुत्ते, अपने मालिक को जाके बोल कि बबीता वर्मा उससे डील करना चाहती है। कुत्ते। भैया जी, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। अब बबीता आपको एक डील करने के लिए बुला रही है। डील? ठीक है राघव, मैं आ रहा हूँ। जी भैया जी, ओके। आइए भैया जी, क्या बकबक कर रही है बबीता? आप ही देखिए। बताइए बबीता जी, इतनी रात को अपनी प्रेम को कैसे याद किया? जिंदल साहब, आप मेरे बच्चे को बचा लो। मेरे बच्चे को एंटी कैंसर की बीमारी है, उसको बंद कमरे में घुटन होती है जिंदल साहब, वो वरना मर जाएगा। जिंदल साहब बचा लो। बेशक साहब मेरी सारी प्रॉपर्टी ले लीजिए, पर मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मैं आपके आगे हाथ छोड़ता हूँ। जिंदल मेरी प्रॉपर्टी ले ले। ऐसी कितनी प्रॉपर्टी तेरे पास नहीं है? पिछले 15 सालों से दीदी की भीख पे जी रहा है। वो भीख जमा करके कितनी प्रॉपर्टी ले ली होगी तूने? अब कैसा लग रहा है बच्चे को तड़पते देख? बिल्कुल ऐसे तड़प रहे जैसे बिन पानी की मछली। और जब मेरा बुरा समय था। दीदी आप रुकिए, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। नमस्कार नमस्कार। सैन साहब, क्या है ना, मेरे बेटे की हालत बहुत गंभीर है। आपके अस्पताल में उसको कोई दाखिला नहीं दे रहा। सारे डॉक्टर और सारा स्टाफ ये बोल रहे हैं कि इस पे आपकी एक मोहर लगनी चाहिए। सैनी जी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ सैनी साहब, इस पे एक मोहर लगवा दीजिए ताकि मेरे बच्चे की जान बच जाए। उसकी हालत बहुत गंभीर है और डॉक्टर ने सिर्फ उसको 4 घंटे का समय दिया है। अगर 4 घंटे में कार्रवाई नहीं तो सैनी जी बेटा मर जाएगा। सैनी जी बस एक स्टेम लगवा दीजिए, बस आप हाथ जोड़ के विनती करो सैनी साहब। कोई स्टैम्प नहीं लगेगा, कोई मोहर नहीं लगेगा। चलो भागो ऐसे। सिर्फ एक स्टैम्प लगवा दीजिए सर। कोई मोहर नहीं लगे, जाओ ऐसे, वरना मैं भी पुलिस को बुलाऊं। बस एक मोहर, सिर्फ आपकी एक मोहर मेरे बच्चे। स्टैम्प पेपर लगी, कोई मोहर नहीं लगेगी। इतना बड़ा हॉस्पिटल हमने अपने स्टाफ के लिए खोला है, तुम जैसे गरीब आने लग गए तो हमारे हॉस्पिटल को सत्यानाश हो जाएंगे। तुम्हारे बच्चा कल का मरे आज मरे, मेरे को क्या करना? सिर्फ एक स्टैम्प लगवा दीजिए सर मेरे। चलो जाओ ऐसे, गरीबों के लिए कोई जगह नहीं है। चलो घर में नहीं दाने मछली बुलाने, चलो जाओ ऐसे, कोई जरूरत नहीं गेट के बाहर भी बैठने की। यहाँ तुम जैसे गरीबों के लिए नहीं है। चलो जाओ ऐसे, गरीब। मेरे बच्चे की मौत भी तुम लोगों के सिस्टम की वजह से हुई थी। अब मेरी बारी है तो मैं कैसे भूल जाऊं? राघव, ले जा इस सुअर की औलाद को और कटवा दे। बेटा बेटा, राघव भाई, ले जा। राघव भाई, बेटा। अब तुम्हें पता चलेगा औलाद ना होने का दुख। जिंदल, तू अपनी बदले की आग में इतनी नीचता की हद पार कर देगा, मैंने सोचा नहीं था। इससे अच्छा तो तू मुझे मार ही डालता। कम से कम मुझे तेरे घिनौना रूप तो नहीं देखना पड़ता। बबीता, तूने तो मेरा काम और आसान कर दिया। आज तुम दोनों में से किसी एक को बलि तो देनी पड़ेगी। बात रही बलि की, अब तो खुद ही हलाल होना चाहती है तो ठीक है, फिर
तेरा ये प्रेमी तेरे साथ खून की होली खेलेगा, खून की होली। जिंदल, तुझे मेरे साथ खून की होली खेलने के लिए ना, जाने तुझे कितनों के साथ खून की होली खेलनी पड़ेगी। मार जिंदल मार। अलविदा बबीता जी, I always love you. जय हिंद। अब तेरी बारी। नहीं जिंदल मेरे को मत मार। जिंदल मेरे से हाथ मिला ले तू। इसको मारकर तूने मेरा काम और आसान कर दिया है। तेरे को गद्दी चाहिए और मेरे को पैसा। मेरे को बबीता के सारे राज ठिकाने पता है। तेरे को मैं राजा बना दूंगा, राजा। तू सिर्फ पैसे का, दुनिया तेरे इशारों पर नाचेगी। और तेरे को सीट चाहिए तो तू कल तक पैसे तैयार रखियो। 5 सीट तेरे को मैं दिलवाऊंगा। बता, डील डन। क्यों शाने शान पक्की दिखा रहे, तेरे जैसे नीचे मैं कैसे भरोसा। तेरी और बबीता की जो वीडियो वायरल करी थी वो पारस ने करी थी। तू क्या चाहता है, सारे राज मैं भी खोलूं या डील होने के बाद? ठीक है, डील डन। तू मुझे गद्दी दिलवा, मैं तुझे नोटों से तोड़ दूंगा। राघव, एक लाश और ठिकाने लगानी है। इसकी लाश नाले में फेंकवा दे। ये देख मेरी नई पिचकारी, तेरी वाली से भी बहुत अच्छी है। और मेरे पापा मेरे को बहुत सारे गुब्बारे दिला के लाए हैं। ये तो मेरी पुरानी होगी, मेरी नई नानी हाउस से आएगी, मैं तेरे को फिल दिखाता हूँ। ठीक है, देखते सबसे अच्छी तो मेरी ही होगी। ठीक है। क्या मैं भी तुम्हारे साथ होली खेल सकता हूँ? मेरे पास पिचकारी और गुब्बारे नहीं है। हम क्यों तो अपनी पिचकारी और गुब्बारे, तो अपने मम्मी पापा क्या वो दिलाएंगे तुझे पिचकारी और गुब्बारे। मेरे पापा नहीं है और मेरी मम्मी के पास पिचकारी दिलाने के लिए पैसे नहीं है। हाँ, गरीब, तेरे जैसे गरीब के साथ हम ना होली नहीं खेलेंगे। रुक, ये गुब्बारे ले ले। हम दोनों साथ मिलकर होली खेलते हैं। मेरी मम्मी कहती है कुछ भी अमीर गरीब नहीं होता, ये सारे फेस्टिवल खुशियों के लिए होते हैं। और वैसे भी होली तो रंग और खुशियों का त्योहार है। सच्ची मैं तुम्हारे साथ होली खेल सकता हूँ? हाँ, हम चलते हैं। मेरी मम्मी ने गुंजे बनाए हैं, मैं तेरे को वो खिलाता हूँ। चल है। क्या बात है सैनी जी, इलेक्शन सर पर है। बबीता जी के जाने के बाद हम लोग इलेक्शन कैंपेन छोड़ के यहाँ पे क्यों इकट्ठा हुए हैं? पारस जी, बबीता जी के जाने के बाद टिकट हो तो इलेक्शन जीतना बहुत मुश्किल है। अगर आपके नेतृत्व में पार्टी हारती है तो आपके पूरे जमाने में थू थू हो जाएगी। सैनी जी, हम माहौल की गंभीरता को समझ रहे हैं, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में अगर सीनियर नेता ही घबरा जाएगा तो जो यूथ है वो तो तितर बितर हो ही जाएगा। हम लड़ेंगे, बाकी हमारे कुछ कनेक्शंस हैं, हम उन्हें सक्रिय करने में लगे। पारस जी, कोई भी नेता पॉलिटिक्स में आकर नेता नहीं बनता, उसके खून में ही नेतागिरी होती है। जनता के दिल में हमारी पार्टी को लेकर इमोशंस अभी भी एक्टिव है और पार्टी को जो भी मौका मिलेगा उसको जाया नहीं जाने देगी। बबीता जी की जो लहर थी वो भी मरी नहीं है। हर कोई जानता है कि बबीता जी के जाने के बाद सबसे जो सीनियर नेता है वो हमारे जिंदल साहब भी है। और जिंदल साहब आपके आगे प्रस्ताव रखना चाहते हैं कि इस बारी विधानसभा क्षेत्र में जिंदल साहब को मौका मिले तो पार्टी को स्टेबलाइज करने में मैं, जिंदल साहब और पार्टी के जो भी नेता सदन है उनको पूरा समर्थन रहेगा। और कई ओपोजिशन वाले तो ये बोल रहे हैं कि इस बार नए कैंडिडेट को तो बहुत मुश्किल भी होगी। जिंदल साहब, जिस तरह इस मुश्किल घड़ी में आपने सहायता का हाथ बढ़ाया है, इसको हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। रही बात पार्टी की, हम हमेशा पार्टी के हित में रहेंगे। तो हमें पूरा यकीन है कि पार्टी ने भी हमारे हित में कुछ ना कुछ जरूर सोचा होगा। बिल्कुल पारस जी, जब तक आप पार्टी के बारे में सोचते रहेंगे पार्टी भी आपका खास ख्याल रखेगी। बाकी पार्टी ने अभी एक लक्षद्वीप में प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करवाना शुरू करी है, वो भी कंप्लीट होने वाली है। और आपकी संस्थाओं के बारे में हमें पता है,
और हम तो बस आपके आगे मित्रता का हाथ बढ़ाने आए थे। और देखिए इस होली के अवसर पर मैं आपके लिए कुछ गुंजिया भी लेके आया हूँ। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। तो चलिए फिर, मेरा तो कहना है कि क्यों ना हम अपनी इस मित्रता को पार्टी सदन के आगे चर्चा करें। ठीक है पारस जी, अब चलेगी। डबल इंजन की सरकार। अरे वाह वाह वाह, ठीक है पारस जी, मिलते हैं आपसे। अरे राघव, अपनी सरकार है, तुमने मूछ मुड़वा दी। देश का बहुत बुरा हाल हो रहा है, पता नहीं कहाँ जाएगी नैया। आपको क्या लग रहा है अनुभव जी? सरकार तो अपनी हो गई, अब इसको चलाना कैसे है? देखो पारस जी, अब तो घर जैसी बात है, जैसा चाहेंगे वैसा होगा। अभी तो यार सिक्का उछालोगे इस साइड गिरे तो अपनी सरकार, इस साइड है तो अपनी सरकार। जिंदल साहब, ब्लड कैंप तो बहुत बढ़िया निपट गया, अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट, अभी जनता ने हमारे कहने पे खून दिया है, आने वाले सालों में सरकार भी हमारी ही बनेगी। अभी तो सिर्फ जनता ने हमें सीएम के लिए चुना है, आने वाले सालों में पीएम भी हम ही बनेंगे। बाकी जितने भी यहाँ पे कैंडिडेट्स आए हुए हैं, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मेरे को इस काबिल समझा और मेरे पे इतना विश्वास किया। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे को अपना सीएम चुने और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ आने वाले समय में किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और बाकी आप सीएम चुने? नहीं जनरल साहब, सीएम तो बबीता जी है ना। बबीता जी? लेकिन बबीता तो मर चुकी है ना, तो वो सीएम कैसे बन सकती है? किसने बोला बबीता जी मर गई है? क्या बता रहा है सैनी? बबीता को मैंने अपने इन हाथों से गोली मारी और तू भी वहीं पर था। पता नहीं उसकी लाश कौन से नाले में सड़ रही है। और तूने बोला था कि तू मेरे को सीएम बनाएगा। सीएम बबीता नहीं, सीएम जिंदल है और पीएम भी जिंदल ही बनेगा। सीएम बनने का सपना तो छोड़ दे जिंदल, क्योंकि बबीता जी अभी जिंदा है, जिंदा है और जिंदा है। जो अपनी जमीन में हमने स्कूल खुलवाया था, ये तो बहुत अच्छा चल रहा है। अब दीदी ये वाली जमीन ली है, कुछ तो हॉस्पिटल खोल देंगे, हॉस्पिटल के सामने मंदिर भी हो जाएगा। भगवान के आशीर्वाद से लोग जल्दी जल्दी ठीक हो गए अपने घर भी चले जाएंगे। तो इस काम में देरी क्या हो रही है? इतने बड़े प्रोजेक्ट बनने में बहुत टाइम लगा देते हैं, जल्दी क्यों नहीं करवाते उसे? बस दीदी आपके आशीर्वाद की जरूरत और एक साइन की। भगवान के नाम पे दे दे बेटा। दीदी दीदी क्या हो गया? दीदी कुंभ के मेले में कोई आपका भाई भाई तो नहीं बिछड़ गया था? मेरा कोई भाई भाई नहीं है, मैं तो अपने माँ बाप की अकेली औलाद हूँ। दीदी फिर वो कौन है बिल्कुल आपके हूबहू? दीदी अब तो हो गया काम। कह रहा है। दीदी सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी। चल चलते हैं, देखते हैं। चलो दीदी। उसको दे दे। भगवान के नाम पे दे दे बेटा। क्या कर रही है? कौन हो तुम? मैं यहाँ की मुख्यमंत्री बबीता वर्मा। मुख्यमंत्री? इतने बड़े आदमी को कुछ तो दे जा बेटी। इतने सारे पैसे, ये तो कुछ भी नहीं है। ये पैसों में तोड़ दूंगी। काम करेगी मेरे लिए? काम? क्या काम? मेरा हमशक्ल बन के घूमना है तुझे, क्योंकि तेरी और मेरी शक्ल मिलती है। जितना चाहेगी उतना पैसा तुझे दूंगी। तुझे बबीता वर्मा के नाम से जानेंगे लोग। मैं मुख्यमंत्री बनूंगी, मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा। मैं करूंगी आराम और तू करेगी काम।
बता मंजूर है? बहुत सारा पैसा दोगी ना तो मुझे? पैसों में तोल दूंगी तुझे। मैं जरूर करूंगी काम। चल फिर। यानी ये सब क्या है? तू तो मेरे को सीएम बनाने वाला था ना। तू जैसे नीच पे भरोसा करके मैंने सबसे बड़ी गलती करी। जिंदल, तुझे इस स्टेट का सीएम तो क्या, अपने घर का कुत्ता भी ना बनाऊं। बिल्कुल सही कहा दीदी आपने। गेम तूने नहीं, हमने तेरे साथ खेली है। तुझे तो मैं कब का मार देता, लेकिन मेरे बेटे की आवाज आज भी मेरे कानों में गूंजती है। तुझे मारे बिना मेरे बेटे की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। नहीं, छोड़ दे भैया जी को। तेरे को भी नहीं छोड़ूंगा और ना ही तेरे भैया जी को। मार दे सैनी। अभी भी टाइम है, छोड़ दे। अगाव ले इसके बच्चे की आत्मा को शांति दिलवाओ। ले, आवाज सुन अपने बेटे की। हेलो पापा। पापा आप कहाँ हो? बेटा बेटा तू ठीक है ना? हाँ पापा मैं ना ठीक हूँ। जिंदल अंकल ना बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मेरा अच्छे से केयर भी करी और मेरे को बहुत सारे टॉयज भी दिलाए। और राघव अंकल भी बहुत अच्छे हैं। बेटा मैं नहीं मान सकता, वो तो बहुत ही गंदा आदमी है। नहीं पापा, लेकिन अब वो अंकल बोल रहे हैं कि वो मुझे मार देंगे। मार सैनी मार। क्या? पापा मुझे बचा लो बेटा, प्लीज पापा, मुझे मैं तेरे को बचा लो, लेने आ रहा हूँ प्लीज बेटा। पापा। जिंदल सब ठीक हो जाएगा। दीदी मैंने अपना बच्चा खो दिया।